ये सतपाल दिलनावाली, भारतीय किसान यूनिट कैच। मामला तो ऐसा है जी, जो 26 नवंबर 2020 को किसानों की मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच किया था। आज 4 साल हो गए उनको तो आंदोलन की यादगार में, और जो सरकार के साथ समझौता हुआ था अभी तक उसमें से एक भी जो हमारी मांग थी लागू नहीं करी है। आज विरोध दिवस के रूप में और आंदोलन की याद में आज भारत के 500 जिलों में किसान जिला स्तर पे जो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे डीसी के माध्यम से, ताकि ये गूंगी बहरी सरकार किसानों की और मजदूरों की जो मांगे हैं उनको पूरा कर दे। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे थे, एक कमेटी बनाई थी पंजाब और हरियाणा के रिटायर जज नवाब सिंह की अध्यक्षता में, और उन्होंने 11 पन्ने की रिपोर्ट दी है और उन्होंने भी वास्तविकता लिख के दे दी है। भाई 10 साल में किसानों के ऊपर कर्जा बढ़ा है, महंगाई की मार पड़ी है, और जो फसल बिक्री के अंदर किसानों को दिक्कत आती है उसका कोई समाधान नहीं है। और मेरे देश के अंदर 1995 से लेकर आज तक 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है। जो किसान के ऊपर जो कर्ज है ये सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर वही सरकार को जगाने के लिए दोबारा फिर किसान इकट्ठा होने लगे हैं। आज कैथल जिले में भी हमारे कैथल जिले के सभी किसान यहाँ पहुंचे हैं और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डीसी के द्वारा भेजा जाएगा। मुख्य मांगे तो किसान की है जी, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए और 50% +2 के हिसाब से मूल्य घोषित करे, ताकि किसान के ऊपर कर्जा ना बढ़े। आज कर्जे के कारण किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है, और जो फसल बेचने की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। मंडियों के अंदर किसानों को लूटा जा रहा है। अब की बार देख लो, जो पीआर धान थी 1800 में 1900 में खरीदी गई, जबकि रेट 2320 रुपए था, और सरकार ने भी कोई आवाज नहीं उठाई। मैंने एक मंत्री से भी बात करी थी, मंत्री हंसकर बोलिया अगर सारे मुद्दे हम निपटा देंगे तो आपके पास क्या रहेगा। वो किसान की गिरफ्तारी भी हुई है, वो उसकी हमें घोर निंदा करते हैं। जो सरकार किसान को जीने भी नहीं देती, अगर किसान मरना चाहे तो मरने भी नहीं देती। ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। सरकार ये ना समझे भाई वो अलग संगठन है, देश के किसान हर किसान एक है, और या तो उसको जल्दी रिहा कर दे, नहीं इसके ऊपर पूरा एक्शन लिया जाएगा। हिंदुस्तान के सारे किसान इकट्ठे हो गए तो ये भारत को ही जाम करने का काम करेंगे। मैं कंवरजीत सिंह, राज्य प्रधान, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह, हरियाणा। देखिए, किसानों को तो लगातार झंडे उठाकर खड़ा होना पड़ रहा है, जिसके बारे में बोलते हुए पहले भी साथी बात कर गए थे कि दिल्ली आंदोलन के दौरान की कुछ मांगे, जिसमें एमएसपी और सरकारी खरीद की गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश C2 जमा 50% के हिसाब से हमारी ये मांग है। कर्जा मुक्ति की मांग है कि किसान को पूरा कर्जा मुक्त किया जाए। 60 साल से ऊपर किसान और मजदूर की 10,000 पेंशन निर्धारित की जाए, और खास करके जो इस समय में चल रहे हैं कि पराली जलाने का मामला है या जीरी की जिस तरह से बेकदरी हुई है इस बार, उसके बारे में हम अवरोध जता रहे हैं। और पराली के मामले में हमारा स्पष्ट कहना है कि हम कोई वातावरण खराब करने वाले लोग नहीं हैं, हम वातावरण की बिल्कुल रखवाली करने वाले लोग हैं। यदि छोटा किसान 2-2.5 एकड़ का, वो कहाँ से 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लाएगा और कहाँ से उसके इनपुट है वो लेके आएगा, और किस तरीके से वो अपना पराली का प्रबंधन करेगा। इस मामले में हमारी मांग है लगातार कि सरकार इसका खुद समाधान करे, या किसानों को 200 रुपये क्विंटल के हिसाब से जो पराली का निपटान करने का बोनस दे। चुनाव के समय नायब सैनी ने कहा कि सरकार बनते ही जो है एमएसपी पर धान खरीदी जाएगी, लेकिन धान जो है वो कम रेटों पर बेचने पर किसान मजबूर है। देखिए, ये केवल और केवल चुनावी वादे होते हैं इन लोगों के। वास्तव में कोई भी चीज़ें धरातल पर लागू नहीं करना चाहते। शायद आपको पता भी था कि पीछे एमएसपी जो फर्स्ट सेशन था मोदी सरकार का, उसमें उन्होंने एमएसपी की बात कही थी। जब इलेक्शन नज़दीक आ रहे थे, 15 लगभग विदेशियों से काला धन है जो, वो 15 लाख हर के खाते में डालने की बात कही थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। तो जब बाद में पूछा गया उनसे, तो उन्होंने यही कहा था अमित शाह ने कि ये चुनावी जुमला था, आप जुमले पे विश्वास क्यों कर बैठे। चाहे वो राज्य की अपना सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, वो बिल्कुल झूठ के आश्रय चल रही है और किसानों का बिल्कुल भला नहीं करना चाहती। वो किसानों को आने वाले 7 सालों में जो उन्होंने निर्धारित किया 10 करोड़ किसानों को खेती से बाहर करना चाहती है, ताकि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, कॉरपोरेट घराने खेती के भोजन के ऊपर कब्जा कर लें। किसानों को कब तक ऐसे झंडे लेकर सड़कों पर बैठना?
देखिए, ये लड़ाई बहुत लंबी है क्योंकि ये नीतियों को बदलने की लड़ाई है। वर्ल्ड बैंक की नीतियों को बदलना है, आईएमएफ से बाहर आने की बात है, विश्व व्यापार संस्था से बाहर आने की बात है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी संस्थाएं हैं, उनके खिलाफ किसान लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जरूर है कि अब थोड़ा लड़ाई उस गति से नहीं जिस गति से दिल्ली आंदोलन के दौरान थी, लेकिन हम उसको वही गति प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि नीतियां जो हैं वो सरकार, मेहनत कश वर्ग है, जो मजदूर है, किसान है, वे अन्य लोग हैं, नौजवान है, विद्यार्थी हैं, उनके हक की नीतियां बनाए और जो कारपोरेट घराने हैं उनके ऊपर बाकायदा कारपोरेट टैक्स लगाए। लेकिन सरकार कर उल्टा रही, बिल्कुल इनका किसानों मजदूरों का खून चूस कर वो कारपोरेट घरानों को पाल रही है। और अब तो ये भारतीय कारपोरेट घराने ये कह सकते हो कि मल्टीनेशनल कंपनियां बन गए हैं, कहीं कहीं ठेके ले रहे हैं, कहीं कहीं लोगों का जो खून पसीने का पैसा है वो ऐसे बहाया जा रहा है। सरकार तो कहती है कि असली किसान तो खेत में काम कर रहे हैं। देखिए, किसान खेत में भी काम कर रहे हैं और किसान जो है उनके बेटे तो सरहदों पे भी काम कर रहे हैं, अकेले खेत में नहीं है। और किसान अपना झंडे डंडे लेके विरोध भी कर रहे हैं। ये केवल किसानी आंदोलनों को बदनाम करने की बात है कि ये किसान नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं, जबकि किसान की जो ऊपर वाली परत है, कह सकते हो जो बहुत चेतन वर्ग है, वो आंदोलनों में है। दूसरे किसान भी उसके समर्थन में है, लेकिन जब कोई बहुत बड़ा मुद्दा आता है तो हम एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी किसान संगठन हो, किसी भी विचारधारा से हो। जब बड़ी चोट लगती है, दिल्ली आंदोलन के दौरान लगी थी, हम सारे इकट्ठे हुए थे। और अब भी हम कोई ऐसा नहीं बात की हमारी किसी से दुश्मनी है, हम एक ही मुद्दे पे लड़ रहे हैं।